हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताना है पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आप भी एक पीएफ मेंबर्स हो, आपका भी पीएफ कटता है, किसी कंपनी या संस्था से द्वारा पीएफ कटता है, तो दोस्तों आपको अपना बैंक जरूर जोड़ लेना है आपके पीएफ अकाउंट में। और बैंक जोड़ने के बाद आपका केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन पर जब आप अपनी केवाईसी को चेक कर रहे हो तो वहाँ पे अप्रूव्ड नहीं लिखा आ रहा है, क्योंकि जब तक अप्रूव्ड आपकी केवाईसी नहीं होगी तब तक आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर अप्रूव्ड कैसे कराएं, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, खुद से आप अप्रूव करा सकते हो। जल्द से जल्द आप अप्रूव करा सकते हो अपनी केवाईसी को, बैंक की केवाईसी को। और उसमें लिखा आता है, जब आप ऑप्शन को चेक करते हो तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाता है और अप्रूव्ड लिखा नहीं आता है। बहुत दिन हो गए हैं, तो इस समस्या का समाधान आपको वीडियो में दूंगा। और दूसरा पॉइंट आता है जिसमें लिखा आता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है और फिर उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहता है और आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होती है। तो इन दोनों जो मैसेज आते हैं, दोनों ये जो आपके प्रकार के एक मैसेज होता है जिसको आपका केवाईसी अप्रूव्ड के लिए जाता है, तो ये दोनों क्यों आते हैं, ये अलग अलग क्यों आते हैं। पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर ही आना चाहिए था, लेकिन यह क्यों आता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो आपकी केवाईसी को कैसे आपको अप्रूव करना है यह मैं आपको बताऊंगा और दोनों मैसेज का मतलब आपको बता देता हूं। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी यह बता चुका हूं, जब तक आप अपने पीएफ अकाउंट के साथ बैंक को नहीं जोड़ोगे, बैंक की केवाईसी नहीं करोगे, तब तक आपका जो पीएफ का पैसा मिलता है, जिसको हम निकालते हैं क्लेम करके पीएफ विड्रॉल करते हैं, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है तो वह नहीं आएगा, क्योंकि बैंक जोड़ना आपको जरूरी है। तो बैंक आप खुद से भी जोड़ सकते हैं, उसका वीडियो मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आप अपना बैंक की केवाईसी कर सकते हो पीएफ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वही मैं आपको बताऊंगा। अप्रूव्ड वाली बात चल रही थी कि अप्रूव्ड क्यों नहीं हो रही है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रही है बहुत दिनों से। यहाँ पर ये मैंने बताया था पॉइंट आपको, और वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस क्यों आती है इसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो बात बोला था पहले उसी को बोलता हूँ और इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस इसलिए जाती है क्योंकि यह आपकी क्या है, डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रही है केवाईसी, डायरेक्ट आपके पहले जा रही है बैंक के पास। तो बैंक इसके सर्वर को पहले चेक करता है कि आपकी जो भी केवाईसी, आपका नेम वगैरह है जो आपके पीएफ अकाउंट से साथ मैच है या नहीं है, जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है वह मैच है या नहीं है, तो वह क्या होता है पीएफ के डाटे से इसको मैच करता है। तो पीएफ के डाटे से जब आपकी केवाईसी मैच होती है, बैंक उसको मतलब कि चेक करता है उसको सर्वर को, कि आपका जो भी इसमें पर्टिकुलर डला हुआ है, जो भी आपका उसमें नेम है, जन्म तिथि है, सन ऑफ होता है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, वह एकदम सही है या नहीं है, उसको कौन करता है, बैंक उसको क्लियर कर रहा है इस समय। तो इसलिए लिखा आता है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो बैंक उसको चेक करने के बाद में ही उसको बताएगा कि आपकी केवाईसी को अप्रूव कैसे देना है। तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, बहुत दिनों पहले, मैं इतना नहीं कहूँगा, 3 या 4 महीने पहले यह होता था कि केवाईसी जो बैंक की आप करते थे तो वो कुछ कुछ बैंकों को वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट बैंकों के पास जैसे ही जाती थी तो वहाँ से अप्रूव मिल जाती थी, बैंक उसको डायरेक्ट अप्रूव कर देते थे। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। हाँ, ये केवाईसी तो सेम उसी प्रोसेस से जा रही है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन केवाईसी बैंक खुद अप्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिखा भी आता था कि आपका बैंक के पास ये गई है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और बाई बैंक के द्वारा वो है मतलब हो जाती थी ऑटोमेटिकली। कुछ बैंकों ने यह प्रोसेस खोला था पीएफ के, मतलब कि ये रेफरेंस से चल रहा था, लेकिन अब यह सिस्टम बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी अब एम्प्लॉयर को ही लेनी होगी, क्योंकि जेन्युइन बंदा जो उसका वर्किंग करता है उसकी कंपनी में, उसकी संस्था में, तो वही उसकी केवाईसी को अप्रूव करके देगा। तो यहाँ पर जो बैंक होते हैं वो ओनली अपना सर्वर से उनका नाम वगैरह जो डिटेल होती है बस उनको ही मैच कर सकता है। लेकिन जो इसके बाद क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाने के बाद में आपकी केवाईसी इस समय, फिर यहाँ पर कुछ दिनों बाद आपको लिखा आएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के बाद पेंडिंग फॉर विद एम्प्लॉयर, कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाता है। तो वह जो आपकी केवाईसी है वो क्या होता है, फिर चेक होने के बाद में आपके एम्प्लॉयर के पास उसको भेज देता है। जैसे ही वह आपके एम्प्लॉयर के पास आती है तो एम्प्लॉयर का जो डाटा होता है उसके पास वह एम्प्लॉयर की जो मेंबर आईडी होती है उस पर चली जाती है, उससे वह चेक कर लेता है आपकी केवाईसी कोई उनके पास गई है, और इसमें लिखा आ जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपकी
केवाईसी है जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में जा रही है, कुछ बैंकों की जाती है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, SBI की वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में नहीं जा रही है, डायरेक्ट वह पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर में जाती है, क्योंकि वह बैंक नहीं ले रहा है डायरेक्ट। उसको क्या होता है, वो डायरेक्ट बैंक चेक नहीं करता, डायरेक्ट जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके पास भेज रहा है इस समय, और वहाँ पर लिखा जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुल मिला के घूम फिरा के आपकी केवाईसी डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास ही जा रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर लिखा आता है दूसरा पॉइंट, मैं आपको बता देता हूँ, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ये लिखा आ रहा है। तो मैं आपको इसको पूरा, इसकी जो डिटेल है इसको समझा देता हूँ। आपका जो केवाईसी आपने किया है वो आपके एम्प्लॉयर के जो पोर्टल है उस पर जा चुका है और वह पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि उसने अभी केवाईसी को चेक नहीं करा है। जब वह आपकी केवाईसी को चेक कर देगा तो रिमार्क की जगह, जहाँ पर जो रिमार्क में इस समय लिखा आ रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर विद इन 60, मतलब कि ये बोल रहा है कि 60 डेज, मतलब कि ऑफ सेटिंग डेट, मतलब ये बोल रहा है कि जो आपकी जो 60 दिन का प्रोसेस है इसके अंदर यह आपकी केवाईसी अगर एम्प्लॉयर कर देता है, खुद के पोर्टल पर से उसको अप्रूव दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो 60 दिन के बाद यह ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। फिर दोबारा क्या है, आपको बैंक की केवाईसी खुद को करनी होगी दोबारा। अब आप कहोगे कि बैंक की केवाईसी हम जानते नहीं कैसे करेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उससे आप अपनी बैंक की केवाईसी करना सीख जाओगे। पीएफ के अंदर जो आप खुद से ही डाटा चढ़ा सकते हो, बैंक का पीएफ के अंदर अपडेट कर सकते हो अपनी केवाईसी को, और फिर वह आपके दोबारा एम्प्लॉयर के पास जाएगी और फिर वह पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाएगी, क्योंकि आपकी केवाईसी को ओनली आपका एम्प्लॉयर ही अप्रूव करके देगा। ये मैं आपको अभी अवगत करा देता हूं। अगर आप अपनी केवाईसी करते हो तो वह आपका एम्प्लॉयर ही उसको करेगा, याद रखना है आपको। आपको क्या करना है, अगर आप कंपनी में ऑन हो तो आपको अपने एचआर से मिलना है, एचआर को फ़ोन करना है। अगर आप उससे मिल नहीं सकते तो नंबर लेकर कॉल कर लेना है, और एचआर से संपर्क करने के बाद बोलना है कि सर हमारा एक केवाईसी हमने किया है, हमारा बैंक का, हम आपकी कंपनी के कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, तो वह आपकी केवाईसी को देखेगा, चेक करके उसको अप्रूवल दे देगा। या फिर जो भी अगर वहाँ पर एचआर वगैरह नहीं होता है और आपका ठेकेदार वगैरह जैसे होते हैं निम्न, तो आपको उनसे संपर्क करना है। वह आपकी केवाईसी जो भी आप करते हो तो उसको वह अप्रूव कर देंगे। बस उनको बताना है कि सर हमने हमारा बैंक को जोड़ा है पीएफ अकाउंट के साथ और आप उसको प्लीज़ अप्रूवल दे दीजिए, तो वह आपका काम कर देगा। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी अगर बंद हो जाती है तो क्या करना है, आप कहीं दूसरी कंपनी में वर्किंग कीजिए। वहाँ पर आप जब ऑन हो जाओगे ड्यूटी तो वहाँ पर आपका डाटा उधर चला जाएगा यूएनए का। तो फिर क्या करना है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करके आपके बैंक को फिर दोबारा उनको दे देना है, दूसरी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या है, आपकी केवाईसी को वह दूसरी कंपनी अप्रूवल दे देगी। जैसे ही वह अप्रूवल देती है तो फर्स्ट कंपनी में आपको एक्सिट डेट डाल के, फिर उसको एक्सिट डेट जब डल जाती है फर्स्ट कंपनी में, तो उसके बाद पूरा पैसे को आपको ट्रांसफ़र कर लेना है जो नई कंपनी है दूसरे नंबर की। तो उसके बाद आप उसमें से पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर आपको एक्सिट डेट मारने से पहले आप एडवांस निकालना चाहते हो, बैंक केवाईसी को जोड़ने के बाद अप्रूव मिल जाता है तो आप अप्रूव करने के बाद में आप एडवांस भी निकाल सकते हो, फर्स्ट में से भी सेकंड में से भी। तो दोस्तों ये वीडियो से बस मुझे आपको यही बताना था कि बैंक की केवाईसी आपको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि बैंक की केवाईसी को आपको जोड़ना जरूरी है और उसको अप्रूव दिलाना आपको जरूरी है। अप्रूव आपको कैसे दिलाना है ये भी मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है इस वीडियो में। और दोनों आपके जो डाउट थे, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस और आपकी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ये दोनों क्वेश्चनों को मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, पीएफ से संबंधित जो आपकी हेल्प ये करते हैं प्रॉपरली। तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई भी दोस्त पीएफ का मेंबर है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो उसकी अगर केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है तो वह भी उसको आंसर इसका मिल जाएगा और वह अपना काम कर लेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।